बधाई नहीं दूंगी, मैं उनकी कुर्सी को बधाई दूंगी और बहुत सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ मैं उस कुर्सी से कि इस कुर्सी पे कोई भी व्यक्ति बैठे अपने कर्तव्य को पहचाने, ठीक, अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ें, और इतना लोग बेरोजगार हैं, लड़के इतने बेरोजगार हैं, उसके लिए लड़ें। कोई भी व्यक्ति, योगी जी के अलग भी अगर कोई भी व्यक्ति होते तो मैं उस कुर्सी को बधाई दूंगी, क्योंकि आपको सबको पता है उत्तर प्रदेश में कितनी चीज़ें हुई हैं योगी जी के कार्यकाल में। नहीं कमाए, ठीक, लेकिन उसने एक जहर फैला दिया और वो उसने उससे करोड़ों रुपए कमा लिए, ये सभी को दिख रहा है। लेकिन बात यहाँ आती है, हम देखते कैसे, ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। हम उन्हीं की पिक्चर पे बात करते हैं। वो लोगों, उन्होंने एक तरफा दिखाया, हालांकि लोग बोल रहे हैं एक तरफा दिखाया, सभी नहीं दिखाया, सिख लोग भी शामिल थे उसमें, पलायन करने में भी, मृत्यु में भी, ठीक है, जिनकी जो वहाँ पे मरे, तो उन्होंने एक तरफा दिखाया। लेकिन हम इस मूवी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जब ये कांड हुआ 1990 में, किसकी सरकार थी? वीपी सिंह जी की सरकार। किसके गठजोड़ से थी? भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। 1990 में इनकी सरकार गठजोड़ से थी, तो कार्रवाई इनके ज़माने में ही क्यों लूटा? आप ये सोचिए ना। दूसरी बात, फिर इनकी सरकार चली जाती है, फिर आती है, क्योंकि इनके ज़माने में ये चीज़ें हुई, तो हम सवाल किससे करेंगे? इनसे करेंगे, ठीक है। आती है इनकी सरकार, फिर चली जाती है, फिर से आती है, तब इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अब 8 साल से इनकी सरकार है, दूसरा सत्ता का कार्यकाल चल रहा है और पूर्ण बहुमत से जनता ने सपोर्ट किया, हमने किया, आपने किया, जब तो ये आए। उसके बाद भी 8 साल से क्यों चुप थे ये? क्या इन्होंने एक भी कश्मीरी ब्राह्मण को वहाँ बसाया, या जिनकी कश्मीरी उसमें मृत्यु हुई उनको घर दिया, किसी को एक को भी बसाया? या इस पिक्चर से कमाए जाने वाले जितने भी पैसे, क्या किसी के घर वहाँ पे बसा जाए? अब आगे की सोचिए। पिक्चर तो इन्हें बना दी, पैसे इन्होंने कमा लिए, लेकिन इस पिक्चर से होने वाली कमाई जो है उसका क्या करेंगे? ये इनके खर्चे पे काम आएगी? या एक भी, ये कश्मीरी ब्राह्मण कार्ड खेल रहे ना, ब्राह्मण कार्ड, क्या एक भी पंडित का घर इन्होंने वहाँ पर बसाया? आप विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का? देखिए, मैं अब इनसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है। उस जमाने में नहीं, सुन लीजिए, फिल्म का विरोध कर रही है, समर्थन सुन लीजिए, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी किसी भी बात का। मैं मेरे सवाल आप सुनिए ना। मेरा काम है, मैं अब मौजूदा हालत को देखूं। उस समय मेरा जन्म भी नहीं था, लेकिन जो अब मैंने देखा, मैं उस बात पे मेरे मन में सवाल आया, तो मैं सवाल करूंगी ना। मैं किसी को समर्थन करूंगी ना मैं किसी को विरोध करूंगी। मेरा सवाल है, 1990 में आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार थी, उसके बाद 8 साल से अब आपकी सरकार, अब आप क्या करो? आपने क्या किया कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए? आपने क्या किया उन परिवारों के लिए जो पलायन करके जा चुके थे? 370 हटा दिया हमने, 35 से। क्या एक भी घर बसाया? मैंने जवाब ये पूछा, सवाल मेरा ये है, क्या आपने एक भी कश्मीरी ब्राह्मण को वहाँ पर बसाया? और एक व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरे लिए असहनीय पीड़ा है, ये है, वो है। वो व्यक्ति 1980 में पिक्चरों में आ चुके थे, ठीक, और ये मैटर 1990 का, तो उन्होंने कब महसूस कर लिया दुख? ये कहता है कि कश्मीरी पंडितों को बसाया, किसी ने कश्मीरी पंडितों से नहीं पूछा कि वो जाना भी चाहते, ये नहीं जाना। क्यों इतनी सारी वीडियो आ रही है निकल के कि हमारे लिए सरकार ने कभी नहीं सोचा और हमारे ऊपर इन्होंने हमेशा कार्ड खेले? इतनी सारी वीडियो आ रही है कश्मीरी पंडितों की, आपने नहीं सुनी? किसने कहा? अरे अब एक बात बताइए, फिर आपकी सरकार काहे की सरकार है पूर्ण बहुमत की, जब आप उनको वहाँ पर बसा ही नहीं सकते? कौन कहता है नहीं जा रहा? आप एक बार वो करवाइए ना सर्वे कि कौन जाना चाहता था, कौन नहीं जाना चाहता था। क्या इन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया 8 साल में, या 1990 में लिया? अब मेरा ये सवाल है सरकार से। तो आप विरोध कर रही हैं, इसका मतलब? देखिए, मैंने ना पिक्चर का सपोर्ट किया, ना मैंने विरोध किया। ये बिल्कुल दुख की बात है, जो हुआ सबको दुख है इस बात का कि वहाँ पे ऐसा हुआ, लोग ऐसे मरे, इतनी तकलीफ में, इतनी समस्या में। लेकिन अब मेरा ये सवाल है, मैं तो अपने सवाल का, पंडितों क्यों कहा जा रहा? पंडितों को टारगेट किया, पंडित ही पंडित, सभी को पता टारगेट किया जा रहा है, सभी को पता है इनके नाम पे वोट लेने की तैयारी चल रही, सबको पता है इनके नाम पे हमेशा से इन्होंने ये किया। इन्होंने करा क्या? जब ये पंडितों की बात कर रहा है, हालांकि मैं कभी एक जाति समुदाय पर बात करती नहीं हूँ, है ना, और लेकिन जब बात आ रही है करने की, ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी फिर इस पर जवाब दे दूं। टैक्स फ्री कर रहे हैं, देखिए, टैक्स फ्री करते वो क्या काल में किसी को ऑक्सीजन फ्री दी? क्या एक टैबलेट फ्री दी? अब इस जहर को फैलाने के लिए टैक्स फ्री करा जा रहा है, तो आप वो बात समझिए। आपको क्यों लग रहा है इससे जहर फैलेगा? देखिए, लोगों को ऐसे समय में उनको इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इस फिल्म को सबको पता है, दुख की बात है, इन्होंने और उनके दुख को हरा कर दिया। तो क्या ये दुख की बात नहीं है? अब इन्होंने उनके जख्मों को हरा किया है। कितनी तकलीफ हो रही होगी उन परिवारों को जिन्होंने ये चीज़ भुगती होंगे, फिर वो इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, हुए ना उनके जख्म हरे। अब आप बात समझिए, लेकिन अब आप सवाल तो करने देने ना सरकार से। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है। देखिए, मेरा एक मानना है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा है, ये किसी के ऐसे ख़त्म करने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस फिल्म के माध्यम से मतलब मुसलमानों के खिलाफ एक जैसा उसमें दर्शाया गया, दिखाया गया, देखिए, नफरत पैदा की जा रही है। मेरा हाथ जोड़ करके देश की जनता से अनुरोध है
कि इस दुख की तकलीफ़ सबको है जो हुआ, लेकिन मेरा अनुरोध है कि कोई नेता इसमें वो नहीं करेगा, ना किसी नेता को तकलीफ़ होगी। आप आम जनता, आपको और हमें तकलीफ़ होगी। कृपया करके देश में बहुत ज़्यादा शांति बना करके रखें। बहुत सेंसिटिव चल रहा है सिस्टम, आपको भी पता है। मैं शांति की सबसे अपील करूँगी, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। केजरीवाल जी ने कह दिया कि मूवी को यूट्यूब पे डाल दीजिए, टैक्स फ्री हो जाएगी पूरी मूवी, तो लोग उन्हें घेर रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। चलिए देखिए, मुझे नहीं पता केजरीवाल जी ने क्यों बोला, केजरीवाल जी का सवाल है तो आप उनसे जवाब लेंगे, बेहतर देंगे। मकसद क्या समझते वो हैं फिल्म के बेहतर पीछे? सुनिए, वो बेहतर जवाब देंगे इस मैटर पे, मैं नहीं दे पाऊंगी। फिल्म के पीछे क्या मकसद नजर आ रहा देखिए, है? मुझे तो सिर्फ ये लगा कि जिस व्यक्ति की पिक्चर ना चली हो पूरी ज़िंदगी, उसने एक ऐसी पिक्चर चलाई, उसने बहुत सारे पैसे कमाए, लोगों को दुख दिया, लोगों को तकलीफ पहुंचाई, उनके जख्मों को हरा किया। बहुत खराब चीज़ है, पैसे कमाने का माध्यम है ना। हाँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो ट्वीट करके ये थोड़ी कहते ये क्राइम है और आप इसको खुले में मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, अगर उनका लोगों को जागरूक करने का। लेकिन नहीं, उनको तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था। बाकी इतिहास में बीजेपी प्रमोशन कर रही है, हाँ भाई, प्रधानमंत्री भी इसका देखिए इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई देश के प्रधानमंत्री किसी पिक्चर का प्रमोशन कर रहे हैं। आप बात को समझिए, गृह मंत्री प्रमोशन कर रहे हैं। ये कहाँ किस दिशा में देश जा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को और भी बहुत ज़्यादा काम है, गृह मंत्री जी को भी बहुत ज़्यादा हमारे काम है, लेकिन नहीं, वो प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। क्यों ऐसा पहली बार ही हो रहा ना? कभी आज से पहले कैसे हुआ? ऐसा नहीं हुआ। जब दलित की बेटी का बलात्कार हुआ था, हाथरस कांड हुआ था, अनीसा नाम था, बेटी का उसका बलात्कार हुआ, क्या किसी नेता ने दिया था बयान आकर के? अगर पंडितों का जो दर्द था आप दुनिया को बताया जा अगर रहा है, दर्द तो उनका क्या इनको दिक्कत क्या? सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दर्द बता करके ये कमाई क्यों कर रहे हैं, वो तकलीफ वाली बात है। दर्द बता करके, बयां करके लोगों में आपस में क्यों वो करवाना चाह रहे हैं? तो दर्द से भी पैसा कमाया बिल्कुल ठीक है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा तो सवाल है अब, ठीक है, आपने पिक्चर जो हमने देखी, जितनी कमाई होगी सब दिया जाएगा कश्मीरी पंडितों को। मैं खुद बोल रही हूँ, सबसे पहले ये बयान मैंने दिया कि जो पिक्चर से कमाई हो रही है, क्या वो सभी कश्मीरी ब्राह्मणों को पैसे दिए जाएंगे, उनके परिवार को? ये मैं तो सबसे पहले बयान दिया था। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में जो चुनाव हुआ उसमें जो गड़बड़ हुई है उसको मुद्दा भटकाने के लिए मूवी लाई गई है। देखिए, आप भी मानती हैं? देखिए, मैं जितना मैंने उस पिक्चर में देखा, ऐसा तो है नहीं, जो यूपी में चुनाव हुए, ईवीएम को लेकर तमाम ईवीएम को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुद्दे हम दबने नहीं देंगे। यूपी में बेशक सरकार आ गई है, बेरोजगारी खत्म नहीं हो गई है, ठीक है, महंगाई घट नहीं गई है, ठीक है, अत्याचार बंद नहीं हो गए, तो हमारा काम है उठाने का। उनको छोड़ दीजिए वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे से मत भटकिए और आप मत भटकने दीजिए मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्डोजर तेजी से चल रहा है अभी। कोई बात नहीं भाई, मेरे घर तो 2 कमरा बने हुए हैं, कोई बात ना, फिर बना लेंगे हम, यही है। और कहो, और ना अपने दौरे कुछ भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं बिल्डोजर? नहीं, मुझे क्यों? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मुझे दिक्कत होगी क्यों? मैंने आज तक कोई गलत काम अपने जीवन में नहीं करा, मैंने आज तक भी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने आज तक भी किसी का 2 रुपये किसी का लिया नहीं, ठीक है, तो मुझे क्यों तकलीफ़ होगी? अगर ये कृपा, ये मेहरबानी बाबा जी की मेरे पे होती है, तो फिर देश देखेगा कि जब आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो मैं क्यों डरूं? मैं क्यों तकलीफ महसूस करूं? क्यों? अगर मैं गलत करूँगी? ठीक हुए आपकी नज़र में? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईवीएम इतनी सारी बनारस में जा रही हैं, ये जा रही है, वो जा रही है, वीडियो वायरल हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? तो मैं तो इसमें चुनाव आयोग जो है, मैं उनसे बोलूँगी, आप हमारे देश में ईवीएम से चुनाव ही मत करवाया करो भाई। जब विपक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि विपक्ष की भी बात सुनी जाए। अब पूरा विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव मत कराओ, तो क्यों नहीं सुनी जा रही? सत्ता पक्ष की ही बात क्यों सुन रहा है चुनाव आयोग? तो उनको फिर विपक्ष का महत्व कब होता है? जब देश में लोकतंत्र होता है। अब विपक्ष का महत्व नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उस लोकतंत्र को?